नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए और न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एक हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। लॉकडाउन का काउंटडाउन, जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन सख्त फैसले लागू करने को मजबूर है। पुणे में कोरोना की रोकथाम के लिए 7 दिन तक 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तो 9 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। जिस तरह लोग कोरोना के नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं, उसे देखकर देश के दूसरे हिस्सों में भी सख्ती बढ़ाए जाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते कहर के बाद पुणे में 7 दिनों के लिए सभी धार्मिक स्थल और होटल्स को बंद कर दिया गया है। 7 दिनों तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में आज ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बैठक की, जिसके बाद यह फैसला हुआ। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद वो रात 8:30 बजे फेसबुक के जरिए बोलेंगे। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभिषेक, किस तरीके की संभावनाएं खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और कई बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके के केसेस बढ़े हैं, खास करके महाराष्ट्र में 43,000 केसेस कल एक दिन के भीतर सामने आए हैं। मुंबई में 9,500 से ज्यादा केसेस आए हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय है। आज पुणे में जिस तरीके से तमाम सारे फैसले किए गए हैं, जिसमें उन्होंने 7 दिनों तक धार्मिक स्थल बंद करने के साथ साथ सभी तरीके के कार्यक्रम रद्द करवाने के लिए कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुंबई हो या दूसरे हिस्सों में, खास करके उन इलाकों में, खासकर मुंबई, पुणे, नागपुर, ये 3 ऐसे पॉकेट्स जनरेट हुए हैं इस बार कोरोना को लेकर, जहां मैक्सिमम केसेस सामने आ रहे हैं। अब सरकार की कोशिश है 4:30 बजे से एक मुख्य सचिव के साथ महत्वपूर्ण बैठक है, उसके बाद 8:30 बजे मुख्यमंत्री खुद जनता के साथ फेसबुक पर संवाद करेंगे। सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए कहीं न कहीं लोगों को ये बताया जाए कि जो नियम है कोरोना के, जो अब तक नियम प्रचलन में थे, उसको और कड़ा किया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन को लेकर के संभावना न के बराबर है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के भीतर शामिल पार्टियों ने भी विरोध किया है कि लॉकडाउन पिछले 1 साल रहा, कुछ नहीं मिला, लेकिन कोरोना को लेकर नियम कड़े जरूर होंगे। अर्पिता, रहिए जरा आप साथ। महाराष्ट्र में कोरोना का ऐसा कहर टूटा है कि न सिर्फ नए मरीज, मौत के आंकड़े भी पीछे छूट रहे हैं, बल्कि अब लोगों को लॉकडाउन का खतरा भी मंडराता दिखने लगा है। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र नए मरीजों के मामले में 40,000 के आंकड़े को पार कर काफी आगे बढ़ गया है, जबकि इसी दौरान 249 लोगों की मौत हुई। बीते साल अक्टूबर के बाद ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में नए मरीज मिलने के मामले में मुंबई भी रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लोगों की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है, और अब सबको डर सता रहा है कि कहीं ये लापरवाही लॉकडाउन की नौबत तो नहीं ले आएगी। महाराष्ट्र में तेज हुआ कोरोना का कहर। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का बना रिकॉर्ड। कोरोना से अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौत से हड़कंप। लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन जैसी नौबत। दूसरी लहर में कोरोना का कहर महाराष्ट्र पर पहले से ज्यादा टूटा है। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज और सबसे ज्यादा मौत के बावजूद इस कहर और इसके असर से लोग सबक लेने को तैयार नहीं। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। न मास्क की परवाह और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ये है मुंबई की दादर सब्जी मंडी। सरकार की तमाम चेतावनियों के बावजूद कोरोना के खतरे से बेफिक्र। महाराष्ट्र की हालत
बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। कैमरे की डर की वजह से मास्क जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई गई है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, पिछले 48 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 476 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 40 से 45 हजार के नए मामले सामने आ चुके हैं और जो महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है वहां पे तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई के एक और इलाके चेंबूर के खुले बाजार में नजर आई, जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। आंकड़े जो कुछ बता रहे हैं उसकी वजह ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। मुंबई पर तो कोरोना का कहर टूटा ही है। राज्य के दूसरे बड़े शहर भी कोरोना से हलकान हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। महाराष्ट्र ने 43,183 नए मरीजों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। जब से महामारी शुरू हुई है तब से एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन में 249 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। पुणे में एक दिन में 4,200 और पड़ोसी शहर चिंचवाड़ में 2,058 कोरोना के मरीज मिले। मुंबई में रिकॉर्ड 8,646 कोरोना के नए मरीज मिले, जिनमें 18 की मौत हो गई। मुंबई में अब तक 11,704 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे राज्य में अब तक कुल 54,898 लोग दम तोड़ चुके हैं। ये आंकड़े डरावने हैं। ये आंकड़े 2020 की रफ्तार को भी मात दे रहे हैं। कोरोना की चपेट में कई फिल्मी हस्तियां भी आ चुकी हैं। एक दिन पहले संगीतकार बप्पी लहरी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, तो अब आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्हें भी कोरोना हो चुका है। इससे पहले कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, आमिर खान और तारा सुतारिया भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जाहिर है बद से बदतर होते हालात को काबू में करने के लिए सरकार और प्रशासन कुछ सख्त फैसले लेने को मजबूर होगी। अब इसकी झलक मिलने लगी है। मुंबई और गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल के बाद अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। यही नहीं, मुंबई के विधायक निवास में कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। असल में कोरोना की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार ने कई तरह की सख्ती और पाबंदियों को न्योता दे दिया है। चूंकि कारोबारियों को कोरोना की इस रफ्तार से लॉकडाउन का अंदेशा सताने लगा है, इसलिए वो लॉकडाउन जैसी सख्ती का विरोध अभी से करने लगे हैं। लॉकडाउन की नौबत मंडराते देख मुंबई में एक दिन पहले होटल कारोबारी विरोध जताने सड़कों पर उतर पड़े। इन कारोबारियों ने रात 8 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट बंद करने के फैसले का भी विरोध किया। लोखंडवाला इलाके के इन होटल कारोबारियों के साथ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम नजर आए। जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, छोटे छोटे होटल चलाते हैं, उनको आप कहेंगे कि रात को 8 बजे के बाद तुम अपना शटर डाउन कर दो, उनका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी है, उनसे जुड़े 10 लाख लोग इस समय रोजगार कमाते हैं, तो उन सबको बेरोजगार करने का ये षड्यंत्र है। इसलिए लॉकडाउन नहीं चाहिए और जो रिस्ट्रिक्शंस अनाप शनाप लागू किया जा रहा है वो भी गलत है। भले ही लोग लॉकडाउन का विरोध करें और सरकार भी लॉकडाउन लगाने से अब तक बचती दिख रही हो, लेकिन ये लापरवाही टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन जैसे हालत की तरफ बढ़ सकती है। लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडराने तो लगा ही है। हालांकि सरकार की सहयोगी कांग्रेस की तरह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्ती की हिमायती नहीं है। अभी तो कहीं पिछले साल के सारे हादसे से लोग उभर रहे हैं, लोग खड़े रह रहे हैं। अभी कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लगाया गया, 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया, तो आम आदमी तो कमर टूटने जाएगी, आम आदमी मर जाएगा और खुदकुशियां का मामला बढ़ता जाएगा। तो ये रास्ता नहीं हो सकता। सरकार को सही ढंग से विचार करना चाहिए। एक तरफ सियासी दलों की राय है तो दूसरी तरफ सरकार की मजबूरियां, और ये सब कुछ निर्भर करता है कोरोना से बचाव को लेकर लोगों के बर्ताव पर। और इस मोर्चे पर महाराष्ट्र से एक अच्छी तस्वीर भी आई। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान को लोगों का जोरदार समर्थन मिला है। नए अभियान के पहले दिन मुंबई समेत दूसरे शहरों में वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखी। लोगों के उत्साह का ही नतीजा रहा कि राज्य में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुर्ग के कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और भोपाल की क्या स्थिति है मनोज से समझ लेते हैं। मनोज, जो दुर्ग में जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके लिए तो रायपुर के बाद सबसे ज़्यादा जो मामले हैं 6 से 14 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया है दुर्ग में। भोपाल का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। आज रंगपंचमी है दरअसल, और रंगपंचमी को अच्छी खासी रंगपंचमी भोपाल में खेली जाती है, खासतौर पर पूरा जो मालवा इलाका है। लेकिन आज एकदम खामोश है क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम बाज़ार, कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स हैं ये सब बंद हैं आज। और लेकिन बस जो खाने पीने की दुकानें हैं उनको अनुमति मिली है और वो अपनी, लेकिन सारे कोविड के अगर वो प्रोटोकॉल उनको पालन करने पड़ेंगे। मास्क पहनकर ही कोई अंदर जा पाएगा। अभी आप कुछ सामान लेकर आए यहाँ से? हाँ जी। तो कैसे, मतलब आपको बाकायदा आपने तो मास्क का सब पहन के रखा है? रसमलाई ली, उन्हें बोला मास्क लगाना, चश्मा और सैनिटाइज करा सब, और पार्सल लेकर वापस जा रहे हैं घर। ये टेक अवे सर्विसेज भोपाल में अभी फ़िलहाल आज सरकार की तरफ से अलाउ की गई हैं कि आप लेकर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे इंतज़ाम जो किए गए हैं कि आपने अगर दुकान खोली है खाने पीने की, और अगर प्रशासन की तरफ से लगातार नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पूरे समय इस MP नगर भोपाल का सबसे व्यस्त इलाका है, यहाँ पहरा देती है और यहाँ पर पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल पालन किए जाते हैं। लेकिन सड़कों पर अब भी जो लोग हैं वो लगातार ऐसे मिल जाते हैं कि जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑटो निकल रहा है। रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है आपका? मास्क लगाया हो लेकिन नहीं लगाए हो। मास्क भाई साहब अब क्या करें बताओ ना आप। ये देखिए उन्होंने, आप भी मास्क रखे थे मगर पहने नहीं थे। वो ये आप बीड़ी आपको न्यूज़ चाहिए सर। हैं? सर बीड़ी पी रहे हैं? अच्छा, सिगरेट पीने के लिए निकाला हुआ था। देखिए ये सड़कों पर ये नज़ारे जो होते हैं ये सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, SP सभी लोग, बिल्कुल। और देखिए जिन 8 राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं ज्यादा, वहां पर मध्य प्रदेश भी और एक महाराष्ट्र भी। मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देखी, भोपाल की स्थिति आपने देखी, अब महाराष्ट्र की स्थिति दिखाते हैं। महाराष्ट्र की ही तरह मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना ने एक नई लहर तांडव और तबाही मचाने लगी है, आलम यह हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में कोरोना काल की वही पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं। जब देश में लॉकडाउन लगा था, जैसी तस्वीरें मनोज भी दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा बुरे हालात छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन जैसे जिलों के हैं, जहां प्रशासन सख्त बेहद होती जा रही है और अब कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार। छिंदवाड़ा में 88 घंटे का लॉकडाउन। रतलाम, खरगोन में भी लॉकडाउन। कोरोना वायरस की ये नई चुनौती मध्य प्रदेश पर बहुत भारी पड़ रही है। सरकार की तमाम सख्ती और दिशा निर्देशों का लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि यहाँ के तमाम शहरों में कोरोना को फन फैलाने का दोबारा मौका मिल गया है। कोरोना के इसी भयावह रूप को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत छिंदवाड़ा में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। छिंदवाड़ा में ये लॉकडाउन सोमवार तक रहेगा, जबकि रतलाम और खरगोन में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दरअसल कोरोना की वजह से खरगोन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ 3 दिन में कोरोना के 244 मरीज सामने आ चुके हैं। 20 मार्च के बाद से अब तक 677 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों के लिए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। 2 तारीख को शुक्रवार को रात्रि 8 बजे से 5 तारीख को सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह रतलाम में भी कोरोना दोबारा अपनी दस्तक दे चुका है। इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइन का ना तो पालन कर रहे हैं और ना ही वायरस के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि इस बार भी प्रशासन बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें अस्थायी जेल भेजकर मास्क पहनने की शपथ दिलाई जा रही है। हमारे जेल वाहन को हमने अस्थायी जेल के रूप में तब्दील किया था और जो मास्क नहीं लगा रहे थे उनको जेल भेजने की कार्रवाई इसके साथ में की गई है। उनको तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर जेल में रखा गया है
और उनको मास्क पहना के रखा गया है और उसके बाद उन सबको शपथ दिलवाने के बाद छोड़ा गया। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जो हालात दोबारा लौट रहे हैं, उनके पीछे वो आंकड़े हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे एमपी में कोरोना एक बार फिर अपनी चेन बनाने में कामयाब रहा। बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 2575 केस सामने आए हैं। इसी कड़ी में कोरोना के सक्रिय मामलों की तादाद अब 18,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि यहाँ पॉजिटिविटी रेट करीब 10% है। जिलों के हिसाब से देखें तो भोपाल में पिछले 24 घंटे में 528 मरीज, इंदौर में 638, जबलपुर में 170, तो ग्वालियर में 107 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आज रंग पंचमी का त्योहार है। सभी बहनों और भाइयों से ये अपील है कि हम सामूहिक रूप से कहीं रंग नहीं खेलेंगे। मेरी होली मेरा घर, कोई जुलूस नहीं, कोई गैर नहीं, क्योंकि जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते प्रशासन एक बार फिर सख्ती बरतने पर मजबूर हो गया है। इस दौरान प्रशासन को भी जो शख्स मास्क लगाए नहीं दिखाई दिया, उसे बीच सड़क पर ही उठक बैठक करवाई गई। एसडीएम और डीएम की मौजूदगी में इस अभियान को और आगे तक ले जाने का दावा किया जा रहा है। देवास में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। प्रशासन को बहुत से ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ा जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बजाय पुलिस से ही उलझते दिखाई दिए। रोको टोको अभियान के तहत पुलिस ने कई लोगों को जुर्माना लगाया। हालांकि जो इस दौरान समझदारी से पेश आए, उन्हें हिदायत और मास्क देकर विदा कर दिया गया। भोपाल में कोरोना लगातार बढ़ा है, लेकिन लोगों की समझ देखिए। यहाँ पर ये ऑटो में देखिए, यहाँ चेकिंग हो रही है, पुलिस ने इनको रोका हुआ है, यातायात पुलिस रोकी हुई है और दोनों के चेहरे पर मास्क नहीं है। क्यों नहीं है आपके चेहरे पर मास्क? नहीं, हम लोग तो जरा जरूरी काम से जा रहे थे, घर भूला है मास्क। तो जरूरी काम से जा रहे थे इसलिए मास्क भूल जाते हैं? भूल गए सारे, आपका करा जाता भूल गए। मैडम से स्टूडेंट जी आप बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहने थे? मैं तो मेरी वाइफ को छोड़ने जा रहा था, तो इनकी जल्दबाजी में कह रहा था इनसे पूरा शेर बने, मगर इनका पार्लर खुला हुआ था, तो मैं इनको घर से ही समझा रहा था कि चेकिंग चल रही है बाहर, मेरे को मत निकालो मेरा ऑटो को, मगर इन्होंने बोले नहीं, आप इनके पास ले जाइए आप सर। तो मास्क तो आप नहीं पहने, वो तो देखिए आप देखिए, वो तो बाकायदा उन्होंने अपने नाक और अपने चेहरे को ढका हुआ है। मास्क तो आप नहीं पहने हैं। सर मास्क मेरे पास घर पे भूल गया, मैं उधर जल्दबाजी में ये मुझे ले आई। मैं कह रहा था कि पूरा शेर बंदे, मास्क है नहीं अपने पास। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है ना, को नहीं लगता। तो फिर क्यों नहीं पहनते? भूला है, लेकिन रोज पहनते, भूला है वो तो घर। आप जब इनके ऑटो में बैठनी थी मैडम और इनके चेहरे पे मास्क नहीं थे, आपने कहा था इनसे? अरे मेरा हस्बैंड है जी, आपने कहा था इनसे? नहीं, मैं भूल गई थी। जी बताइए, क्यों आपने कहा था? नहीं। एक तरफ तो लोग खुलेआम कोरोना को न्योता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें सुकून देने वाली भी हैं। भोपाल से आई ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो बिना किसी डर के कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। 45 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन लगने का जैसे ही शुरू हुआ, भोपाल के जेपी अस्पताल में भी खासा जोश है लोगों में, और लोग वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हम इनसे बात करते हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? वैक्सीन लगवा ली जी। और मतलब कैसे अब आपको लग रहा है कि हाँ आपको कोरोना का डर अब खत्म? नहीं, कोरोना के लिए जो गाइडलाइन आई और 45 वर्ष के ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीन लगवाना, तो आज पहला दिन था। पहले दिन का सदुपयोग करते हुए मैंने टीका लगवाया है और सभी से आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से कि हम सबको टीका लगाकर कोरोना मुक्त भारत बनाना चाहिए, कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाना चाहिए। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश सब लगवाएंगे तभी सबकी रक्षा होगी। जी हाँ, सबको लगवाना चाहिए, अच्छा काम है, लगवाना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। टीका लगवाने के बाद भी जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। कोई डर था आपको लगवाने के पहले? नहीं, कोई डर नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना के रिवर्स गियर के पीछे लापरवाही को ही बड़ी वजह माना जा रहा है।
क्योंकि बाजारों में लगातार लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग मास्क पहनने को जरूरी नहीं मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना की यही रफ्तार लगातार सरकार के माथे पर शिकन पैदा कर रही है। यही वजह है कि सरकार भी अब बेहद कड़े फैसले लेने को मजबूर हो चुकी है। इस बीच कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है नासिक से, जहां जेल से रिहा होकर निकले एक शख्स का गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत हुआ। इस दौरान कोई भी कोरोना के नियमों की परवाह करता नहीं दिखा। हालांकि कोरोना नियमों की ये अनदेखी लोगों को भारी पड़ गई और जेल से रिहा हुए शख्स के साथ ही उसके स्वागत में पहुंचे 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने उनकी 9 गाड़ियों को भी जब्त किया। वही कोरोना ने देश में हड़कंप मचा रखा है, जिसका असर दिल्ली में भी अब दिखने लग गया है। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 2700 से ज्यादा केस सामने आए, जो इस साल अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात ने सरकार की चिंता बढ़ाई, तो सरकार भी तुरंत एक्शन मोड में है। दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, एक दिन में सामने आए 2790 मरीज। दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज। दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल फिर बंद। दिल्ली की दरियागंज सब्जी मंडी और सदर बाजार की ये तस्वीरें कोरोना के रिकॉर्ड आंकड़ों से भी ज्यादा डराने वाली हैं। जहां नजर जाए वहां लोग ही लोग, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही चेहरे पर मास्क। उस पर लोगों की बेतुकी दलीलें हैरान करती हैं। एक मिनट, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? जवाब देते नहीं बन रहा। और ये सब्जी मंडी है जहाँ पर सबसे ज्यादा। आंटी जी मास्क है, मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे क्या लॉकडाउन चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? नहीं तो मास्क लगाओगे ना? तो लगाया क्यों नहीं था अब तक? अब ये मैं मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, और यहाँ ये हालात है। उधर देखिए आप, पीछे जो सामान लेकर आए हैं तमाम लोग, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क सबने गले के नीचे लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क पहना नहीं हुआ है। ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन ऐसे में जो एक छोटी एहतियात आप बरत सकते हैं कि आप मास्क लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये हाल तब है जब दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना पहले ही वसूला जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी गंभीर नहीं हुए हैं। इसकी वजह से बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2790 नए मरीज सामने आए और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी 10,000 के पार पहुंच गई। ये आंकड़े इस साल में अब तक के सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 8 दिसंबर 2020 को एक दिन में कोरोना के 3188 नए मरीज सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े तो सरकार ने समय रहते तुरंत एक्शन ले लिया और पहली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी। सरकार ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन माता पिता की इजाजत के बाद। कोरोना की खौफनाक रफ्तार के बावजूद सरकार लॉकडाउन नहीं चाहती और सावधानी से ही कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश में जुटी है। हालांकि लॉकडाउन तो दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती, लेकिन बेपरवाही से बाज भी नहीं आती। ये दरियागंज मंडी है और यहाँ पर आप देखिए छोटी सी मंडी है। यहाँ पर एक शख्स सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं, 2 बार हमसे पूछ चुके क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ। सर ये बताइए, ये जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वगैरह के, सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सरकार क्या नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, लॉकडाउन से कुछ होने वाला है ही नहीं। कैसे कंट्रोल? लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम अब पहन रहे हैं ना आपके सामने, ये लो। लोगों की ऐसी दलीलों और लापरवाही से समझना मुश्किल नहीं कि आखिर दिल्ली में अचानक 22 दिनों के अंदर कोरोना इतनी तेजी से कैसे फैल गया। 22 दिन पहले ही 10 मार्च को कोरोना के महज 544 मरीज मिले थे, जो 15 मार्च को 600, 20 मार्च तक 800, 25 मार्च तक 1000, 30 मार्च को 1500 और 1 अप्रैल तक 1800 के पार पहुंच गए। तेजी से फैलाते कोरोना की वजह से सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी।
बंद जगह पर होने वाले शादी या दूसरे समारोह में 100 लोगों के ही जुटने की इजाजत दी गई, तो खुली जगह में होने वाले कार्यक्रमों में भी 200 लोगों की समय सीमा तय कर दी गई। इससे पहले इस साल की शुरुआत में ही सार्वजनिक जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों पर लगाई गई पाबंदी पूरी तरह से हटाई गई थी। दिल्ली सरकार ने नियमों में सख्ती करके कोरोना से निपटने का फैसला किया, तो ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ गई जिनके घर में शादी है या फिर जो लोग शादी से जुड़े कारोबार में शामिल हैं। मौजूदा हालात ने मैरिज गार्डन के मालिकों से लेकर शादियों में बैंड बजाने वालों तक के दिलों में रोजगार की चिंता पैदा कर दी। 100 आदमी में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, दिन में एक फंक्शन करना है, कितने पैसे ले लेंगे उससे जो खर्चा निकाल लेंगे। पिछले साल से 1 साल से यही धक्का खा रहे। अभी सोच रहे थे थोड़ा उठाए, थोड़ा हो जाएगा हमारा काम, अब फिर कोई सम्मान ऐसी लग रही है। लड़के भी हैं 2-4 और जी खाती है, बुकिंग पे जाने रही है। पूरे साल 1 साल होगा जी, बस जी अब जो बुकिंग हुई है वो कैंसिल हो रही है। वैक्सीनेशन अभियान से लेकर पाबंदी तक के नियम सरकार की कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश है। लोगों को ही अब ये समझना होगा कि नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। लापरवाही न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि अनचाहा लॉकडाउन लोगों पर थोपने की जिम्मेदार भी बन सकती है।